दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो हम मोदी सरकार को हटा देंगे। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। उधर दिल्ली रवाना होने के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी, तो इस सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यदि मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो हम मोदी सरकार को हटा देंगे। अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अग्निपथ योजना लाकर लाखों युवाओं के तोड़ दिए सपने, अडानी की जेब में डाल दिया आपका पैसा। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना देते हुए कहा कि यह योजना लाकर देश की रक्षा करने के लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने धौलपुर के राजाखेड़ा में एक चुनावी रैली में कहा कि अग्निपथ योजना क्यों लाई गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपके जीएसटी का पैसा आपकी जेब से निकालकर सीधा अडानी की जेब में डाल दिया है और लाखों युवा जो 4 बजे सुबह उठते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, उनका सपना खत्म कर दिया, उनका दिल तोड़ दिया। राहुल गांधी ने दोहराया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी वास्तविक जनसंख्या पता होना जरूरी है और इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, धन किसके हाथ में जा रहा है। क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आपका पैसा अडानी की जेब में डाल दिया है। अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए लेकिन मैच देखने अहमदाबाद पहुंच गए। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। प्रियंका गांधी ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा प्रभावित मणिपुर नहीं गए लेकिन अहमदाबाद में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच देखने पहुंच गए ताकि यदि हमारी टीम जीते तो कुछ श्रेय ले सकें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शाहपुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी वहां नहीं जाते जहां संकट होता है। उन्होंने कहा कि खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी कैसे सबसे अमीर पार्टी बन गई। उन्होंने कहा कि मणिपुर भी हमारे देश का ही राज्य है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले गए, कितने बुरे बुरे हादसे हुए, कैसी कैसी चीजें हुई, मोदी ने वहां जाने का कष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम विश्व कप फाइनल में पहुंचे, हमारी टीम अपनी मेहनत से फाइनल में पहुंची तो मोदी भी पहुंच गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी वहां पर पहुंचे कि यदि हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा बहुत उनको भी मिल जाए। यदि हम जीतते तो सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, मोदी इस तरीके की चीजों में पहुंच सकते हैं जहां पर हमारा मान सम्मान बढ़ रहा हो, जहां हमारी टीम मेहनत कर रही है, लेकिन जहां संकट होता है पीएम मोदी वहां नहीं पहुंचते। उन्होंने सवाल किया कि मोदी कहते हैं कि वे फकीर हैं तो फिर इनके कार्यकाल में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया लेकिन गरीब की उपेक्षा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं, मोदी की नीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जो बीजेपी की सारी सरकारें चल रही हैं वे सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मध्यम वर्ग, गरीब, किसानों की उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। राजस्थान सरकार के महंगाई राहत कैंप का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में राज्य सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दिलवाई है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसीलिए प्रियंका गांधी ने राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले दोनों भाई बहन पानी पी पी कर पीएम मोदी को दे रहे गालियां, राहुल गांधी को बताया राष्ट्रीय शर्म। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पक्ष में राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर कोटा संभाग में जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के लिए राष्ट्रीय शर्म है, जबकि पीएम नरेंद्र
नरेंद्र मोदी देश के गौरव हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में व्याप्त घोटाले, भ्रष्टाचार और दलितों पर हो रहे अत्याचार के बढ़ते मामलों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि कभी देश के माथे का तिलक कहा जाने वाला राजस्थान अशोक गहलोत सरकार में कलंक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन 17 बहन बेटियों से रेप हो रहे हैं। यहां पर अपराधियों पर लगाम नहीं है। सरकारी योजना भवन में पैसे और सोने चांदी के जेवर मिलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन पानी पी पी कर देश के पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं और झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गत विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफी का वादा कर सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक भी किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे राजस्थान को लूट लिया है। झूठे वादों के दम पर सत्ता में आए थे। इन चुनाव में कांग्रेस सरकार की छुट्टी होना तय है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को जारी कर दिया नोटिस। अशोक गहलोत सरकार के विज्ञापनों से जुड़ा है मामला। दरअसल चुनाव आयोग ने राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सफाई मांगी है कि क्यों ना उनके इन विज्ञापनों को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले में आज ही जवाब देना होगा। बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में उसके पक्ष में लहर होने के बारे में समाचार या राय के रूप में विज्ञापन दे रही है। बीजेपी निर्वाचन आयोग से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निर्वाचन आयोग ने समाचार पत्रों में कथित तौर पर खबरों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन देने के मामले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसका जवाब आज ही देना होगा। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राजस्थान सरकार ने पेपर लीक कराकर युवाओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि राजस्थान विकास की राह को छोड़कर बर्बादी की राह की ओर बढ़ चला है और बीजेपी इस राज्य को बर्बादी और तबाही से बचा सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पेपर लीक कराकर युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार और गौतम अडानी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह है। दरअसल राहुल गांधी ने राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में केंद्र सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग की, लेकिन जिस दिन से मैंने संसद में इस बात को कहा है उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी के भाषण बदल गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मोदी कहते थे कि वो ओबीसी हैं, लेकिन जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है और वो गरीब की है। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी हो गए, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी आबादी पता लगाने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, सामान्य वर्ग है ही नहीं, सिर्फ एक जाति है और वो गरीब की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मन बना लिया है कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम राजस्थान में जाति जनगणना कराने का होगा और जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हम करते हैं हम गरीब जनता के लिए करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, नहर योजना हो, सारा काम हम गरीब जनता के लिए करते हैं और पीएम मोदी पूरा काम पूरा 2 से 3 अरबपतियों के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपको निर्णय लेना है कि आप अडानी की सरकार चाहते हो, बीजेपी की सरकार चाहते हो या आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की और युवाओं की सरकार चाहते हो। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता के लिए लिखा खुला पत्र, जनता से कर दिया बड़ा वादा, कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान की कांग्रेस नीति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने राज्य की साख को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि अब ये मोदी की गारंटी है कि हम आने वाले वर्षों में राजस्थान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।
जाएंगे। इससे पहले राज्य की जनता को लिखे गए एक खुले पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को खुली छूट दी है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि राजस्थान में अपनी आस्था का पालन भी मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस नीति सरकार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करने तक से बच रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी ने इन 5 वर्षों में राजस्थान से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में कहा कि आज राजस्थान के लोगों को कांग्रेस नीति सरकार के कारण शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को अपराधों में नंबर 1 राज्य बना डाला है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर बीजेपी ने हमेशा राज्य के विकास और समृद्धि के बारे में सोचा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण प्रयास, प्रतिष्ठा और प्रगति के रास्ते का है। राजस्थान में आने वाली भाजपा की सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस डबल इंजन सरकार के लिए तेज विकास, गरीबों को सम्मान और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही सुशासन के मूल मंत्र होंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोक गहलोत पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राजस्थान में सरकार नहीं माफियागिरी चल रही है, ये कर्फ्यू और दंगों वाली सरकार है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि माफियागिरी चल रही है, प्रदेश में अराजकता पनप रही है। उन्होंने जनसमूह को अयोध्या आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि आप अयोध्या आना चाहें तो गजेंद्र सिंह आपके आने की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और सभी भक्त अयोध्या आएं। जोधपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी अतुल भंसाली, सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़ और सूरसागर से देवेंद्र जोशी के समर्थन में जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राजस्थान सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, महिलाओं को सम्मान और गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, विकास योजना नहीं दे सकती, आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है। जोधपुर में 1 वर्ष पहले संत की उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी और कांग्रेस की सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसी ही घटनाएं भरतपुर, अलवर और हर जिले में दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कर्फ्यू और दंगों वाली सरकार है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान और तेलंगाना पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी ने जयपुर की संभाली कमान। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान 17 नवंबर को पूरा हो गया, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के नेता राजस्थान, तेलंगाना सहित कई इलाकों की ओर अपनी पार्टी का प्रचार करने निकल पड़े हैं। राजनीतिक दलों ने पार्टी के बड़े नेताओं की अलग अलग स्थान पर ड्यूटी लगा दी है। वे चुनाव प्रचार खत्म होने तक दूसरे प्रदेशों में अपनी पार्टी के प्रति मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में मतदान समाप्त होने के बाद अब उन प्रदेशों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की पूरी नजर है जहां पर अभी मतदान होना बाकी है। इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे ही मतदान समाप्त हुआ वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दूसरे प्रदेशों की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने जयपुर की कमान संभाल रखी है। विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार भी जयपुर में जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। महेश परमार ने बताया कि चुनाव प्रचार खत्म होने तक मध्य प्रदेश के कई नेता राजस्थान में कमान संभालेंगे, तो वहीं शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव तेलंगाना में बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आम सभाओं को संबोधित करने के लिए राजस्थान पहुंचे हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को हुआ भारी नुकसान। बागी हुए पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत बीजेपी में वापस लौटे, बीजेपी ने ली राहत की सांस। दरअसल राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में महज अब 2 दिन का समय बचा है। इसी क्रम में कोटा संभाग की 17 विधानसभा सीटों पर भी चुनावी संग्राम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सियासी दलों के जरिए अभी भी बागियों को मनाने का दौर निरंतर जारी है। चुनाव से ठीक पहले लालपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए
पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भवानी सिंह राजावत ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद लाडपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवी को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। भवानी सिंह राजावत के चुनावी मैदान में उतरने पर लाडपुरा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, जिससे कांग्रेस को फायदा मिल रहा था। लेकिन राजावत के दोबारा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि फिलहाल स्थानीय प्रत्याशी कल्पना देवी के साथ पार्टी आलाकमान ने अब राहत की सांस ली है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने शुरू की नई पहल, मतदान सेल्फी अपलोड करने पर मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है ताकि मतदाता चुनाव के दिन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें। इसीलिए लोकतंत्र के उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने की पहल की गई है। दरअसल चुनाव आयोग राजस्थान विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने यह नया प्लान तैयार किया है। जैसे ही आप अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे तो उसके जवाब में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के पीएम मोदी को पनौती वाले बयान पर अब हरियाणा के अनिल विज ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी खुद पनौती हैं। जिस दिन से वो कांग्रेस का चेहरा बने हैं उसी दिन से पार्टी डूबती जा रही है। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के पनौती वाले बयान को लेकर बुधवार को जबरदस्त हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नेता खुद ही अपनी पार्टी के लिए पनौती हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि गांधी हताशा की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। अनिल विज ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की हार पर कहा कि यह खेल है, इसमें हार या जीत एक पक्ष की होती है, इसे खेल भावना से लेना चाहिए। अंबाला में संवाददाताओं से अनिल विज ने कहा कि खुद राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती हैं। जिस दिन से वो कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे हैं उसी दिन से कांग्रेस पार्टी डूबती जा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को पनौती बताने पर देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उनकी पार्टी उन्हें खुद गंभीरता से नहीं लेती। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कारण इस देश में भयभीत कौन है? वो भयभीत है जो अनाचारी है, जो दुराचारी है, वही भयभीत है। तो उन लोगों को शायद ये लग सकता है कि पीएम मोदी इस प्रकार से हैं। आम आदमी के लिए तो मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, देश के रक्षक हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो उनकी पार्टी ही उन्हें सीरियसली नहीं लेती है, जनता भी उन्हें सीरियसली नहीं लेती है, तो फिर मैं क्यों उन्हें सीरियसली लूं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।